नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने जो भी हमको शुभकामनाएं भेजी उसके लिए आपको तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से अनंत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारा जन्म दिवस है और आप सभी ने जो भी शुभकामनाएं भेजी उसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। ठीक है, बहुत सारी बातें आपसे आज करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपसे सबसे पहले बता देते हैं कि आज से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को क्विट कर रहा हूँ। एक फुल टाइम ट्रेडर के रूप में मैं अभी तक काम करता था मार्केट में पिछले 4-4.5 सालों से, और अभी आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को क्विट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं मार्केट में पार्टिसिपेट भी करता रहूँगा, लेकिन अब ट्रेडिंग की जगह मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ। मैं कुछ और नई एडवेंचरस चीज़ों में जाना चाहता हूँ, कुछ नया खेलना चाहता हूँ, कुछ और नया करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ट्रेडिंग को क्विट कर रहा हूँ एंड दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन, दिस इज़ माई रेशनल डिसीजन। मैं ना किसी चीज़ से डर के, ना ही किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर के ये डिसीजन ले रहा हूँ। अब आप सब मुझको फॉलो करते हो तो आप सबके पास पूरा हक है जानने का कि मैंने ये फ़ैसला अगर लिया है, ऐसा तो नहीं कि मुझे लॉस हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ और चीज़ें आपसे छुपा करके कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक एक बात बताऊँगा। बहुत लंबी वीडियो होगी ये, मैं कोशिश करूंगा छोटे से छोटे फॉर्मेट में आपको दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता आज आपको बताने से पहले। तो सबसे पहले तो ये है निफ्टी का चार्ट। मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगा। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर पता है क्या है? इस चार्ट को देखने में आपको जो समझ में आएगी वो ये कि मार्केट तो अंततः ऊपर ही जाती है। तो हम कहीं भी पार्टिसिपेट करें एज एन इन्वेस्टर, एज अ स्विंग ट्रेडर, हमको प्रॉफिट होना चाहिए। हमारा दिमाग अगर हमारे खिलाफ नहीं हो तो मार्केट हमको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट देती आई है, और आगे भी अनुमान यही है कि जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। इसमें कोई शक और संदेह आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आता है दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग के नाम से, और जो कि मैं आप लोगों के साथ काफ़ी समय से आपको बताता भी रहता था, मैं खुद भी करता रहता था ओकेजनली। पिछले कुछ दिनों से मैं इर्रेगुलर था, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मैं इर्रेगुलर था। इस महीने मैंने पूरा जो भी दिन बीता है उसमें मैंने ट्रेडिंग करा है, और आज जो भी प्रॉफिट हुआ है मैं उसको बहुत ही नोबल कॉज के लिए यूज़ करूँगा। बाकी इससे पहले जो भी चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। स्टोरी बहुत पीछे ले जा करके, जब मैं एक स्टूडेंट था, जब मैं एकदम ट्रेडिंग स्टार्ट किया था प्रॉपर सीख करके। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अगर किसी को जाता है तो ज़ीरोधा वार्सिटी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना वैल्यूएबल कंटेंट, इतना प्रीमियम कंटेंट हमको पढ़ने के लिए दिया था ना, आप सोच नहीं सकते हो उस कंटेंट की वैल्यू क्या है। और जो भी मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं ना, लगभग वहीं से पढ़ के समझ के सिखाई हैं आपको। ठीक, तो शुरुआत वाले फेज़ पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ ले चलते हैं कंसोल पे। देखो, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको इन्फ्लुएंस करने का, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। आप जिस तरीके से भी सोचना चाहो आप सोच सकते हो, लेकिन क्योंकि आज मैं ट्रेडिंग क्विट कर रहा हूँ तो आप ये ना सोचो कि सर को लॉस हुआ होगा इसलिए वो ट्रेडिंग को क्विट कर रहे हैं। आई नो ट्रेडिंग वेरी वेल, और ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं सिर्फ मार्केट को धन्यवाद देने के लिए बोल रहा हूँ कि मार्केट इतनी कमाल की चीज़ है। अगर आप पेशेंटली यहाँ पर चीज़ों को समझते हो, सीखते हो, आगे बढ़ते हो, तो मार्केट आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड सिस्टम बना करके दी हुई है। आप वहाँ से पैसे अर्न कर सकते हो। मैं चलूँगा, मैं प्रॉफिट पे चलूँगा। अभी यहाँ पर लॉगिन करते हैं, लेकिन पहले आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं, ये वाली। ठीक है, ये 2017 की फ़ोटो है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। एक मिनट, मैं पेन ले लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो एकदम रॉ फॉर्मेट में है। मैं कोशिश करूँगा इसमें कोई भी एडिटिंग ना हो, मतलब कि कुछ भी आगे पीछे ना जोड़ा जाए, कोई भी म्यूज़िक ना रहे। ठीक है, तो ये 2017 की बात है, 13 सितंबर 2017। ये आपको डेट दिख रही होगी, ठीक है। चल थोड़ा पतला हो जा कलम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 766 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग में कमाया हमने, 450 रुपये बैंक में निकाल लिया। पोर्टफोलियो वैल्यू वर्थ 1,21,000 हो गई। हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, आप सोचोगे कि आप स्टूडेंट थे, आपके पास 1,21,000 रुपये आया कहाँ से? तो हैकेथॉन होता था, हैकर अर्थ करके एक वेबसाइट थी, आई डोंट नो अभी है या नहीं। मैं आपको थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत वहाँ से भी चीज़ें डिकोड कर सकते हो। तो मैंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करी हुई है, और वहाँ पर हैकेथॉन्स होते हैं। अगर आप उनको जीतते हो तो आप अच्छा खासा अमाउंट भी पा सकते हो। और मैंने
प्रॉमिस किया था खुद से कि मैं पैसे ला करके यहाँ पर डालूंगा, जो इनकम आएगी मैं उसको खर्च करूँगा। मतलब कि जो मैं यहाँ पर से इंट्राडे ट्रेड करके प्रॉफिट कमाऊँगा उसको मैं अपने ऊपर या जो भी मेरे सिबलिंग्स हैं या जो भी आसपास के लोग हैं या इवन फैमिली मेम्बर्स के लिए छोटा मोटा कुछ करना हो, क्या ही होगा 450 और 200 रुपये से, लेकिन फिर भी होता था उस वक्त। इसकी वैल्यू बहुत होती है एज आ स्टूडेंट। जब इस एंगल पे आप सोचोगे ना, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और आज भी मैं चीयर करता हूँ उस मोमेंट को, मैं चीयर करता हूँ आज भी। 100 रुपये मेरे लिए आज भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप कुछ देखोगे तो हो सकता है आपको नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये स्टोरी है, ये स्टार्टिंग की स्टोरी है। और इसके साथ साथ मैं एक और पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाली, ठीक है। एक मिनट, ये हट जाओ। ये फोटो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये मैंने आज ही लिखा है पुराने डेटा से कुछ कॉपी करके, क्योंकि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं हो सकता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही हों। पुरानी डायरी है, ठीक है, 4 साल पुरानी डायरी है। वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी समझ बूझ के, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट मैंने बनाया था वही 2017 के अगस्त में, मतलब अपने बर्थडे पे। फिर उसको मैंने रिवाइज़ किया था 2020 के आसपास कि कैसे हमारा माइंडसेट होना चाहिए ट्रेडिंग को लेकर के। और फिर आज मैंने इस डेटा को थोड़ा सा समझा, एनालाइज किया और सोचा कि आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं ट्रेडिंग को परमानेंटली क्विट करने से पहले, ठीक है। तो अब वापस इस फोटो पे आते हैं। इस फोटो में आपने देखा होगा कि मैं अगर प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं इसको अगले दिन निकाल भी ले रहा हूँ, ठीक है। भले ही 100 रुपये मुझे निकालने पड़े। देखिए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ रोज़, 15 सितंबर को, 14 सितंबर को, 13 सितंबर को। और ये स्टोरी आगे कंटिन्यू करती रही है पूरा का पूरा, मतलब पूरी की पूरी मैंने 2-3 डायरी ऐसे भरी थी, 2-3 डायरी। और ये ऐसे ही प्रॉफिट रहा है। उस समय का फेज़ ऐसे ही होता है। मैक्सिमम आप 1000, 1200, कभी कभी 1000 का प्रॉफिट हो जाता था ना, लगता था वाह यार भाई साहब 1000 रुपये की नोट। आप एक बार सोचो, मज़ा आता है ना। 1000 रुपये की नोट, खैर उस वक्त तो बैन हो गई थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि बैन हुई थी या नहीं 2000 की, लेकिन 500 की नोट और 100 की नोट और 50 की नोट, ये सब स्टूडेंट लाइफ में ना ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। 50 की नोट में आज भी 10 कुरकुरे आते हैं, 5 वाले। और उस वक्त का फेज़ याद करता हूँ, 10 कुरकुरे में तो क्लासरूम में पार्टी हो जाती है, पार्टी हो जाती है लिटरली। सिबलिंग्स हैं 2-4 आपके पास, तो 2 बार की पार्टी का जुगाड़ हो जाता है सिर्फ 50 रुपये में। और आप इंट्राडे ट्रेडिंग में 200 कमा रहे हो, राजा, खुद को राजा समझ सकते हो। सो यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हो, कैसे आप सीख करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कंसोल में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको पैनल दिखाने से पहले एक चीज़ फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आज तक मैंने कभी भी आपको अपना प्रॉफिट दिखा करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की कि आप मेरा ये खरीद लो, मेरे साथ अकाउंट खोल लो, ये कर दो, वो कर दो। कभी भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं क्विट कर रहा हूँ। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये कारण समझ सको, कहीं मुझे लॉस तो नहीं हो रहा है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग क्विट ही कर दे रहा हूँ। तो मैं जनरली FNO में ही ट्रेड करता हूँ, इक्विटी में कभी कभी कुछ खरीद लेता हूँ। अभी देख लेंगे उसमें भी क्या प्रॉफिट है, ठीक है। ये डेट जो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, आप इसको ही रहने देते हैं। इतना काफ़ी है ना, 1 हफ्ते का, बस उतना काफ़ी रखते हैं और फिर क्लिक कर देते हैं। सो दिस इज़ माई प्रॉफिट। आप यहाँ पर देख सकते हो 8000 चार्जेस हैं। और ये चार्जेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि मैं मल्टीपल ट्रेड्स में अपनी पोजीशन को स्प्रेड करके रखता हूँ, ठीक है। वो काइंड ऑफ हेजिंग हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वन साइडेड ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने रिस्क को मिटिगेट करता रहता हूँ। सो आप यहाँ पर अगर चाहो तो ये जो डेट है ना, ये जो डेट है 12 तारीख, आप इसकी जगह, जैसे ये तो 5 सोमवार था, इसको आपने अप्लाई कर दिया, मतलब 5 सोमवार था, ठीक है। और जो दूसरी डेट है, आप इसको अगर 9 तारीख भी करोगे तो वो उसी हफ्ते का डेटा आपके सामने रहेगा। आप जब इस पर क्लिक करते हो तो वही आएगा। 1.05 लाख रुपीज़ हैं और नेट प्रॉफिट आया है 96,000 का। इसमें से भी आपको देने पड़ेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद भी खर्चे कहाँ कहाँ रहते हैं वो आपको पता ही होंगे। तो ये हो गया पिछले हफ्ते, ये हो गई पिछले हफ्ते की बात, ठीक है। आज भी प्रॉफिट हुआ है, वो आप मत जानिए। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखाया है। इसके पीछे मेरा कोई भी मोटिव नहीं है, कोई भी मोटिव नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इससे इन्फ्लुएंस होने से पहले आपको ये फ़ोटो कम से कम 20 बार ही देखनी चाहिए, 20 बार इसका एक्सप्लेनेशन सुनना चाहिए। और पूरा का पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं इस वाली फ़ोटो से करके आपको दूंगा। और अगर आपने ये वीडियो, सिर्फ ये वीडियो कंप्लीटली अच्छे से एनालाइज करके देख ली तो आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। और याद रखिएगा, ट्रेडिंग 90% तक माइंडसेट होती है, 5-7% आप स्ट्रैटेजी बता दो। और ये मैं बहुत ही गहराई से बोल रहा हूँ आपसे, आपका माइंडसेट
स्ट्रैटेजी ही बनाती है। आप गंदी स्ट्रैटेजी लेकर के बैठ जाओगे तो माइंडसेट उस पर बन ही नहीं पाएगा। आप अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बना लो, उसके बाद धीरे धीरे अपने माइंडसेट पे काम करोगे तो आपके फेवर में चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला काम हो गया। अभी मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँ उससे भी पहले मैं आपसे कुछ और बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे पास आज से 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले, 3 साल पहले, फरवरी 2021 की बात है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक भाई साहब, मैं इनका नाम भी नहीं जानता, ये मैसेज आया, सर नमस्ते। मैंने कहा जी नमस्ते। उस वक्त मैं व्हाट्सएप यूज़ करता था, मतलब कि रिप्लाई करने के लिए। अभी मैं नहीं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। इवन 2021 के अक्टूबर तक मैं ही यूज़ करता था, ठीक है। आई एम यूज फैन ऑफ योर्स, अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ एनालाइज IDFC फर्स्ट बैंक बिकॉज द वे यू प्रिपेयर द वीडियोज़ आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर मी। भाई इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट हम जैसे इंसान को जो 100 रुपये इंट्राडे प्रॉफिट कमाता था, 2017 की बात है, 200 रुपये, ठीक है। आप सोचो यहाँ पर सिर्फ नॉलेज की वैल्यू है, नॉलेज की। और मैं अभी इस बंदे की काबिलियत आपको दिखाऊंगा, आप दंग रह जाओगे सुन करके, आप दंग रह जाओगे सोच करके। और मैं इनका नाम तक नहीं जानता, अनफॉर्चुनेटली मैं नाम नहीं जानता। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे मेल ज़रूर करें। अंत में मेल ID आती है हर वीडियो के अंत में, आप मुझे मेल ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे पर्सनली मिलना भी चाहता हूँ। और क्यों, अभी आप समझ जाओगे। इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, और इन्होंने कहा था, और अगर कुछ गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ कीजिए। नमस्ते सर, थैंक्स फॉर द एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि थैंक्स फॉर द एनालिसिस। इस दिन 20 फरवरी 2021 को इन्होंने ये बोला, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी। और IDFC फर्स्ट बैंक वाली वीडियो आप जाकर के देखो, और आज IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक देखो, वहाँ पर आपको क्या सलाह दी गई थी, आज IDFC फर्स्ट बैंक कहाँ खड़ा है। और वहाँ उस दिन से 20 तारीख मैंने इन भाई साहब के लिए सिर्फ एक काम किया, वीडियो बनाई। उस वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने यही स्टॉक्स खुद भी बाई किए जो कि मुझे प्रॉफिट दिए। वो वीडियो जो कि मैंने यूट्यूब पे डाली उसने भी मुझे प्रॉफिट दिया, ठीक है। देख रहे हो, आप देख रहे हो कितनी चीज़ें आपके फेवर में होती हैं। ये भाई साहब मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, दिल से थैंक यू बोल रहे हैं। और दिल से थैंक यू इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना इनको भी, क्योंकि ये कहानी यहाँ से चालू हुई है 2021 फरवरी। मान लो कि शुरुआत 2021 की शुरुआत से ये मैसेज करना हमको चालू किए हैं, और भाई साहब ये मैसेज आज तक रुका नहीं है। इस बंदे का मैसेज आज भी नहीं रुका है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप देखते जाओ, मतलब रोज़ सुबह मैसेज आ जाता है इनका, गुड मॉर्निंग सर। मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि आप जैसे लोग हमको मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आप ही लोग बताते हो। आप ही लोगों के चक्कर में मुझे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रहना होता है, क्योंकि मुझे अपने टीम मेंबर्स को जवाब देना होता है। और अगर कोई चीज़ मेरे पास मल्टी बैगर रूप में सबसे बड़े रूप में है तो वो आप ही जैसे लोगों में से मिले हुए टीम मेंबर्स हैं, क्योंकि उन्होंने जो उद्धार, जो बेड़ा पार लगाया है ना हमारा, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। इतनी पॉजिटिविटी होती है काम करते वक्त कि हम ये भी जानते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, और वो मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। वो मतलब वो जो पैसा लेते हैं कंपनी से, उससे ज़्यादा वो कंपनी को कमा के देते हैं। और मतलब लिटरली हर एम्प्लॉय यही करता है, हर कंपनी में यही करता है। लेकिन यहाँ मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास क्या ही खूबी है यार, क्या ही खूबी है, और फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत बहुत खुशी मिलती है। और ऐसे लोग मिल जाते हैं भाई, लगातार आप सालों बीत गए, देख रहे हैं लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ दिस पर्सन। प्लीज़ आप मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपसे पर्सनली भी मिलूंगा। आप जहाँ भी रहते हो, मैं अगर वो सिटी विजिट किया ज़रूर आपसे मिलूंगा। प्लस आप चाहो तो आ सकते हो मुझसे भी मिलने, मैं आपको बता दूंगा, आप मेल ज़रूर कीजिएगा। खैर, ये हो गई बात यहाँ वाली। अब कुछ बातें मैंने अपनी डायरी में लिखी हुई हैं, वो मैं आपको समझाऊँ उससे पहले मैं फिर से चलूँगा निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टोरीज़ बताना चाहूँगा। जब मैंने लगभग रिसर्च करना चालू किया, मार्केट के अराउंड पढ़ना लिखना चालू किया, तो मार्केट उस वक्त 8000 के आसपास ट्रेड किया करती थी। और वही मार्केट जब मैं 5 साल बाद देखता हूँ, हमारे सामने फिर से उसी रेट पे आ गई। उस वक्त मुझे ये फील हुआ कि जो क्रैश आते हैं वो ऐसे ही आते हैं क्या, मतलब ये हो जाता है मार्केट में। मेरी अच्छी खासी मैंने होल्डिंग्स बनाई थी, सब कॉस्ट पे आ गई, कुछ तो लॉस में चली गई। लेकिन मैंने जो पढ़ा था उसको इम्प्लीमेंट किया। मैंने कुछ स्टॉक्स को
जो भी क्वांटिटी यहाँ पर मैं नहीं ले पाया था क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है, नहीं ले पाया था, वो मैंने यहाँ पर ऐड किया। और यही होती है एजुकेशन की वैल्यू। और आज उसकी वैल्यू कितनी है वो कभी और, जब मैं कभी, भगवान न करे कि मैं कभी इन्वेस्टिंग भी क्विट करूं, लेकिन कभी अच्छा मौका आएगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि वो कितना बेहतरीन रिटर्न देते हैं और वो कितना बेहतरीन चले हैं। ये तो हो गई बात मार्केट की, मार्केट में पार्टिसिपेशन की। अब आप कहोगे कि हो सकता है सर आप बहुत टैलेंटेड रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे 6th क्लास में, क्लास 6th में 31% मार्क्स आए थे और मुझे लिखा गया था मार्कशीट पे कि कुछ कंडेम्ड एंड प्रमोटेड करके लिखा गया था। मैं उस वक्त नहीं समझ सकता था ये बात, ठीक है। आपको बताऊं, मैं क्लास 5th तक जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ ABCD क्लास 6 से पढ़ाई जाती थी, यानी कि हिंदी मीडियम स्कूल ऑफ जनरल यूपी स्टेट, ठीक है। तो आप सोच करके देखो, उसके बाद मुझे एक टीचर था, मुझे मैथ्स थोड़ी बहुत आती थी, तो एक टीचर था, वो कुछ क्वेश्चन दिया ब्लैक बोर्ड पे। मैं जब इंग्लिश मीडियम में स्विच कर गया पढ़ाई के लिए, सो क्वेश्चन लिखा ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने और मैंने उसको कॉपी में सॉल्व कर दिया सभी बच्चों से पहले। लिटरली यही होता है और ये मेरा दर्द भी है, काश मैं इसको कभी सॉल्व कर पाता इस दर्द को। मैंने उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व कर दिया खटाखट, और वो टीचर बोला बैठे क्यों हो। मैंने कहा सर हो क्या सवाल। वो आया, बोल रहा है कहाँ से टीपे हो, टीपे मतलब चीटिंग कहाँ से की हो। मैंने कहा सर मुझे आता है। तो उन्होंने बोला दूसरा सवाल लिख, ऐसे ही बोला था उन्होंने। और उन्होंने बोला क्वाड्रेट, आई डोंट नो कि वो कुछ मतलब ऐसे एक्स वाई वाला था, क्वाड्रेटिक नहीं था, ऐसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल था। अगर x बराबर 15 है, y बराबर कुछ है समथिंग, तो मैं इसको बराबर समझता था, इसका मतलब बराबर है। वो बोले इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 42। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ x इज इक्वल टू क्या होता है। मतलब आई वॉज नॉट लिटरली नोइंग अबाउट इज इक्वल टू मार्क। मुझे पता था बराबर का सिंबल, मैं मैथ को ऐसे ही पढ़ता था और मेरे जो इतने कम मार्क्स आए थे वो इसी इंग्लिश ना आने के कारण आए थे। और वो खौफ इंग्लिश का आज भी नहीं गया, लेकिन मैंने इंग्लिश से दो हाथ कर लिए। हाथ कर लिए। मैंने कहा तू मुझे नहीं आती ना, मैं तुझे आके दिखाऊंगा, मैं तेरे घर में आऊँगा, तेरे घर में घुसूंगा और तुझे मुझे आना ही पड़ेगा। दैट्स इट। खैर इंग्लिश मैं प्रॉपर सीखने की कोशिश किया भी हूँ और बाय गॉड्स ग्रेस, आप सबकी बदौलत मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी है। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगा मुझे अंग्रेजी आ गई, लेकिन कुछ ऐसी ही बातें हैं। तो ये हो गई कॉम्प्लिकेटेड बातें। अब आप कहोगे कि सर थोड़ा सा और बता दो, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दिए, तो वर्किंग बैकग्राउंड के बारे में बता दो। तो वो दोस्त 2019 में एक एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया था, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। ये क्रैक किया था मैंने LIC ऑफ इंडिया में, और इन्होंने मुझे सही जगह पोस्टिंग नहीं दी थी, बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह पे बोल रहे थे जा कर के जॉब करने को, तो मैंने ये ज्वाइन नहीं किया। उस वक्त आई डोंट रिमेंबर अभी इनकी क्या सैलरी है, उस वक्त शायद इनकी सैलरी 56 से 58 हज़ार के आसपास होती थी। और उसी बीच यानी कि साइमल्टेनियसली मुझे मेरे कॉलेज से एक पैकेज मिल गया था जो कि लगभग इसी पैकेज के आसपास था, लेकिन उसकी जो सिटी थी वो थी बेंगलोर। और आपको पता है बेंगलोर थोड़ी सी खतरनाक सिटी हो जाती है हम लोगों के लिए, अगर हम नॉर्थ इंडिया से, स्पेशली अगर हम यूपी और अब क्या बोलें, देखो खतरनाक मैं कुछ एंगल्स पे बोल रहा हूँ भाई। यहाँ का 10,000 वहाँ कोई मायने नहीं रखता, यहाँ का 20,000 कोई मायने नहीं रखता। और हम सब ऐसे लोग थे यार कि हमने मतलब संघर्ष देखा है इसके अराउंड, हमने इसके अराउंड संघर्ष देखा है। और वहाँ आप इतना रेंट ले लोगे, मैं वहाँ 50-60 हज़ार कमा के भी घर पे अगर 30,000 भी नहीं भेज पा रहा, तो मैंने सोचा यार दिस इज़ नॉट फॉर मी। गवर्नमेंट जॉब में हाँ एक और चीज़ वहाँ से मुझे पॉजिटिव मिली, मैं आपको बताऊँगा। वो मैं लोकेशन के कारण ज्वाइन नहीं किया और ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि दूसरी भी निकाल लूँगा। दूसरा कॉन्फिडेंस ये था कि दूसरी वाली जॉब भी है अपने पास। तीसरा कॉन्फिडेंस ये था कि मार्केट में भी मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव करना। खैर वहाँ पर उन्होंने जब इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल पूछा था मार्केट के अराउंड, क्योंकि उन्होंने हॉबी पूछी, मैंने मार्केट बताई और कुछ सवाल कॉम्प्लिकेटेड पूछे, ठीक है, ऐसे ही मार्केट के बारे में मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और दे जस्ट ब्लोन अवे, मतलब माथा फिर गया उनका कि बच्चा इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कैसे कर दिया। मैंने उनको मतलब जो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो क्या पूछ रहे थे मैंने, लेकिन सब कुछ बता डाला था, सब कुछ बताया था और वो खुश हो गए थे। स्पेशली जो वहाँ पर लेडीज़ थी उन्होंने बोला था वाओ, ऐसे करके उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि आप ही जैसे लोगों की ज़रूरत है
और ये इंटरव्यू में जनरली किसी से नहीं बोला जाता है। आई डोंट नो कि लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मुझे लगभग ये बातें बोली गई थी। एग्जैक्टली मैं वर्ड्स रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही थी, और इसी कारण ये चैनल भी है। यही होता है ना कि आप किसी को सही चीज़ के लिए मोटिवेशन दे दो तो वो सही लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को ऐसे ही बोलोगे, है तो किसी काम का नहीं है, ये क्या सीख रहा है, वो सीख ले, ये क्या कर रहा है, वो कर ले, तो वहाँ काम गड़बड़ हो जाता है। तो अब जो बातें मैंने लिखी हैं वो आपको एक एक करके मैंने डायरी में लिखा हुआ है, और एक एक प्रॉपर पेज मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ। हाँ, मैं अपने अराउंड जो भी लोग रहते हैं मैं उनको सबको बोलता हूँ, डायरी ज़रूर लिखा करो, डायरी ज़रूर लिखा करो। जब भी एंजाइटी हो, डिप्रेशन में जाने लगो, कुछ भी समझ में ना आए, कॉपी कलम उठाओ, लिख डालो, कुछ भी लिखो। आप देखो, मैं आपके सामने भी नहीं आता, बस लिखता रहता हूँ, उसके साथ बोलता रहता हूँ, काम खत्म। उसी से मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, और लिटरली ये बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है आपके लिए। सोचो, आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले अगर मैं डायरी ना लिख रहा होता, आज मैं क्या आपके लिए वो मोटिवेशन ला पाता कि जो बंदा 200 रुपये हर दिन कमा करके उसको अपन बैंक में, और उस वक्त ऐसा फील होता था ना यार, बैंक ट्रांजैक्शन डेली हो जाए, क्रेडिट का मैसेज आता था बैंक में, वाह क्या फीलिंग है भाई साहब, मज़ा आ जाता था उस वक्त। जो ये क्रेडिट वाला काम होता था, मतलब रात को 8-9 बजे ही मैसेज आ जाते थे ज़ेरोधा से कि आपका ये प्रोसेस हो गया, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। खुशी मिलती थी भाई, आज भी वो फील आता है ना, भले 100 रुपये हो, भले 200 हो, भले 766 हो, वो खुशी मिलती थी, मज़ा आ जाता था, सच में बहुत मज़ा आ जाता था। इस वक्त का फेज़ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तो मैं आपको बता दूं, मैं अपनी कंपनी में भी काम करता हूं, वहां से भी पैसे आते हैं थोड़े बहुत। मैं ट्रेडिंग भी करता हूं, वहां से भी पैसे आते हैं थोड़े बहुत। ट्रेडिंग इरेगुलर हो गई थी और इसी कारण मैं इसको क्विट भी कर रहा हूं, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को हंट कर रही थी, हैम्पर कर रही थी, ठीक है। उसके अलावा जॉब जो मैं कहीं और करता था उसको भी मैंने ऑलमोस्ट क्विट कर दिया है, ऑलमोस्ट। वहाँ पर एक होता है नोटिस पीरियड, ठीक है, उस पर कुछ काम चल रहा है। अब आप लोग, कुछ लोग कहोगे कि आप मून लाइटिंग करते थे क्या इतने दिन? नहीं भाई, मैंने कंपनी से बोल रखा था, इवन इफ़ यू विल पे मी 33%, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि वो कंपनी बहुत अच्छी थी। मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। हाँ, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड वो काम था, सो मैं ये काम किया करता था, इवन अभी भी करता हूँ। नोटिस पीरियड में हूँ, कुछ समय में ये भी फाइनलाइज हो जाएगा, फिर मैं कुछ नया ट्राई करने के लिए देखूंगा। अभी भी कुछ चीज़ें सोच के रखी है, वो मैं आपको कभी और एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, अब डायरी वाली बात पे चलते हैं। तो अभी जो बदलाव मैं करना चाहता हूँ, आई होप आप सब उसमें सपोर्ट करोगे। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको सिखाना छोड़ दूंगा, मैं आपके साथ रहना छोड़ दूंगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, सब कुछ करूंगा। मैं पर्सनल लेवल पे बस ट्रेडिंग नहीं करूंगा, बस मार्केट में जो एनालिसिस होता है, जो रिसर्च होती है, हमारे टीम मेंबर्स करते हैं वो करते रहेंगे, वो ट्रेडिंग भी करते हैं वो करते रहेंगे। आपके लिए जो भी डेटा है हम लाते रहेंगे, आपके साथ सारी बातें होती रहेंगी। और जो भी मैं अभी भी मैंने 20 से 25 लोगों के साथ ये प्रण लिया हुआ है कि इनके साथ मैं महीने में कनेक्ट होकर के इनके साथ पर्सनली टच में रहूँगा, इनको बताऊँगा कि क्या करो क्या ना करो, कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। मुझे बस इतने ही लोगों पे भरोसा है, भले ही आप 100-200 लोग वीडियो देख लेते हो, एक बार की वीडियो 100-200 लोग देख लेते हो, लेकिन पूरे महीने भर में मुझे सिर्फ 20 लोग चाहिए। यानी महीने में अगर एक दिन में मुझे एक बंदा भी मिल रहा है ना, दैट इज़ वे बिगर देन एनीथिंग फॉर मी, कि इसने मुझ पर भरोसा किया कि हमको कुछ सीखना है, एंड आई एम गुड टू गो विद दैट पर्सन। आप भी अगर चाहते हो, और हाँ, कोई भी चार्ज नहीं है, अगर आप, इवन मैं अकाउंट खोलने के पैसे दे देता हूँ भाई, जो स्टूडेंट्स होते हैं, और सबको बोलता हूँ, अपने टीम मेंबर्स को बोलता हूँ, अगर वो स्टूडेंट है आप उसको मैसेज करो, अगर कहीं पैसे लग रहे हैं तो उसके भी पैसे आपको दे दिए जाते हैं। कुछ दिन की इवन हम AMC भी देते हैं सीखते समय, कि उस वक्त आप हो सकता है AMC ना चुका पाओ, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, कोई भी यहाँ पर प्रमोशनल पर्पज़ नहीं है। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले और बताना चाहेंगे, बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारी चीज़ें प्रमोट कराने की कोशिश करी, लेकिन वो हमने कभी करी नहीं। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, हाँ, बिटकॉइन वाले लोग तो बहुत पीछे पड़े थे, लेकिन हमने कभी करी नहीं। यस बैंक के साथ हमारा लफड़ा आज भी ज़िंदा है, और उस पर मैं कुछ और कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग लेवल पे चल रहा है। हमको YouTube की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं, बहुत सारी वीडियोस हमारी हटवाई गई थी, YouTube की तरफ से हमको बहुत सारी बातें कही गई हैं। YouTube ने हमारे चैनल पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा करके रखी हैं कि आपका जो चैनल है उसे हम कहीं और जगहों पे प्रमोट नहीं कर सकते। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपको पता है कि किस तरीके से मतलब डिफरेंट सेट ऑफ कार्टल होते हैं जो आपके खिलाफ आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई मतलब क्या ही बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, उनको लगता है कि ये क्या कर लेंगे, मैं यूट्यूबर थोड़ी हूँ कि उससे पैसे कमाने हैं तो मैं वहाँ लगा रहूँ। और ये जो मैंने वीडियोस का वो आंकड़ा कम किया, वो सिर्फ मैं 20 लोगों के साथ डील कर पा रहा था। आप लोगों के साथ जब मैं डेली वीडियोस बना देता हूँ काफ़ी क्वेरीज आ जाती हैं, इसी कारण वीडियो की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैंने काफ़ी कम कर दी। आई होप आप इसको भी समझोगे। और कुछ और बातें करते हैं। हाँ, जो फाइनेंसेस हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इस वाली फ़ोटो की, एक मिनट, ये यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ोटो है। मैं अभी आपको एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर जो फाइनेंसेस हैं वो ऑल टाइम हाइज़ पे हैं, ऑल टाइम हाइज़ पे, क्योंकि मार्केट की मेहरबानी है। इसमें मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि मुझे आता है इसलिए मैं ऑल टाइम हाइज़ पे हूँ। नहीं भाई, मार्केट ऑल टाइम हाइज़ पे है तो इसी कारण मेरा पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पे है। उसमें आपको कोई शक होना ही नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट आप में से भी बहुत सारे लोगों का होगा ही, ठीक है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि 2 वीडियो मेरी हैं, एक SRM के ऊपर, एक IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर, एक्चुअली IDFC फर्स्ट बैंक IRFC के ऊपर। ये दोनों है IPO के समय की वीडियोज़ हैं। IPO आने के बाद, यानी कि वो दोनों ही स्टॉक लिस्ट हो गए थे, उसके बाद मैंने दोनों पे ही वीडियो बनाई थी। IRFC को लगभग 20,000 लोगों ने देखा था वीडियो को, और अभी चैनल पे रिस्ट्रिक्शंस है तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने SRM को नहीं देखा, लेकिन जो भी देख करके, स्ट्रैटेजी समझ करके उसमें पैसे डाला है। आप देखो SRM कहाँ है, 190 पे रिकमेंड किया गया, वो गिरा 160 150 भी गया कभी, लेकिन आज देखो वो कहाँ है, 300 के आसपास है ना। ठीक, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपको बहुत सारी रणनीतियाँ आपको समझाई गई, बताई गई। आई होप आप उसको भी फॉलो किए होंगे। ठीक, बी बोल्ड बाई गोल्ड, जब सोने का रेट अचानक से भागा था, याद है, 40 से 60 वाला फेज़, 40 से 60 65 वाला फेज़, याद आया। उस फेज़ में आपको आज से लगभग 3 साल पहले मैंने आपको बोला था बी बोल्ड बाई गोल्ड एट दिस टाइम, और उस वक्त अगर आप गोल्ड बाई किए होते आप निफ्टी से बेहतरीन रिटर्न पे बैठे होते आज की डेट में। खैर, ये सब पुरानी बातें मैं क्यों खोद रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रूव करना चाहता हूँ कि विथ राइट एजुकेशन, विथ राइट नॉलेज, विथ राइट स्ट्रैटेजी यू कैन डू वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। और इसको मैं वंडर इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम 5 करोड़ की बात करेंगे, ये वाली बात, और ये 5 करोड़ की बात अगर 200 कमाने वाला बंदा कर सकता है आज से 8 साल पहले, तो आप बिल्कुल मेरी तरह हो यार। मैं आप लोगों में खुद को देखता हूँ। मैं देखता हूँ यार, एक 10th क्लास का बच्चा, एक 12th क्लास के बच्चे को, जब एक ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चे को, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के बच्चे को, लोग कहते हैं सर मेरा 10 लाख का पैकेज लगा, मेरा 20 लाख का पैकेज लग गया, अब मेरी लाइफ सेट है। मुझे हंसी आती है, कहाँ सेट हो गई भाई, अभी तो असली चैलेंज आपके लिए बस चालू हो गए। उससे पहले आपको लाइफ कुछ और जगहों पे सेट करनी होती है। आई होप आप समझ गए। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर अब ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ये आपको डेटा समझा देता हूँ, आगे भी बढ़ते हैं। हमने आपको जो पोर्टफोलियोज़ दिए थे, आगे बढ़ने से पहले बता दें, ईच एंड एवरी पोर्टफोलियो इज़ आउट परफॉर्मिंग मार्केट इवन नाउ। बहुत सारे स्टॉक्स आज भी मल्टीबैगर बन के बैठे हुए हैं। खैर, उसमें मार्केट की मेहरबानी ज़्यादा है, अपनी तारीफ नहीं बनती है। मैंने आपको बोला था कि पेनी स्टॉक्स कभी मत खरीदिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने अवॉइड किया, उसके लिए शुभकामनाएं। टीवी देखने को मना, ये भी कहा गया था। सो वाई वॉज दैट सो? बिकॉज वहाँ पर जो फ्रॉड्स पकड़े गए, जब आप उनको देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आप समझ जाओगे कि मैंने वो चीज़ें क्यों मना करी थी। और वो चीज़ें पुराने डेटा से ही आई थी, ऐसा नहीं मुझे कुछ पहले से ही पता था। हाँ, मैंने बिल्कुल कुछ दिन टीवी देखी थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी भी, लेकिन रियलिटी यही है कि अंततोगत्वा आपको वो लॉस देने वाले हैं, अपना एडिक्शन दे करके, दूसरा एंगल पे आपको ओवर ट्रेडिंग करा करके। आप टीवी देखोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ही करोगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे कायम नहीं रहोगे, ठीक है। और कुछ बातें थी कि हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का आपने नाम सुना होगा, कि कुछ चीज़ें आपके लिए बस ऐसे ही हो जाती हैं। कुछ स्टॉक्स आप लोगों ने बोले, मैंने उस पर रिसर्च करी, मुझे पसंद आया, मैं आपको डिस्क्लेमर सिर्फ देता हूँ और खुद या अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट में उसको बाई कर लेता हूँ। और इसमें सोचो आपका भी भला है, मेरा भी भला हो गया। हमने वीडियो बनाई, उस पर कुछ व्यूज़ आ गए, हो सकता है उससे कुछ इनकम भी हो जाए। तो तीनों जगहों पे आपको रिसर्च मिल गई, हमको प्रॉफिट मिल गया क्योंकि हमने सही स्टॉक को सही समय पे खरीद लिया,
और ऐसे ही आप जब भला करोगे ना, आपके साथ ऑटोमेटिकली भला होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि आप डायरी लिखना चालू कर दो आज से 8 साल बाद मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूँगा? नहीं भाई, मैं अपने जो भी प्रॉफिट दिखाया वो कोई बड़ा प्रॉफिट थोड़ी है, उससे भी ज़्यादा बहुत लोग कमा रहे होंगे, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा है भाई, वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी मैंने उसको क्विट कर दिया। आई एम क्विटिंग टुडे, क्विट कर दिया। अब यहाँ मैं इमोशनल भी हूँ एक एंगल से, लेकिन क्विट करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। ज़िंदगी एक चीज़ के लिए नहीं मिली है और थोड़ी सी चीज़ें बोरिंग हो गई हैं। बोरिंग मतलब कि आपको वही चीज़ें, स्ट्रैटेजी देखनी है, कुछ पैटर्न्स फाइंड करने हैं और फिर ट्रेड बिठा देना है, इससे हेल्थ डैमेज होता है। ठीक है, मैंने एनालाइज़ किया, मैंने खुद के साथ देखा, सो इसीलिए मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। क्या मैं दोबारा ट्रेडिंग में आ सकता हूँ? कोई चीज़ क्विट करना ये कोई स्पोर्ट्स जैसा संन्यास नहीं है कि मैंने इस उम्र में ले लिया तो मैं बाद में नहीं आ सकता। ऑफकोर्स मैं आ सकता हूँ, लेकिन अगर आऊँगा भी तो इतना जो अभी तक मैं चीज़ें फॉलो करता आया था उससे इम्प्रूवमेंट दिखा करके ही अगर कुछ चीज़ मुझे मिलती है, ठीक है, मतलब कि मेरे दिमाग पे, ब्रेन्स पे कम लोड देने वाली अगर कोई चीज़ ट्रेडिंग के लिए मिल जाती है तो मैं वापस आऊँगा। अदरवाइज ट्रेडिंग में क्विट कर रहा हूँ। और क्योंकि हाँ, आपको एक और बात बता दूँ, अभी मैं 30 का नहीं हुआ हूँ, मेरी एज अभी भी बिलो 30 है। सो ये बहुत ही राइट टाइम है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है जहाँ पर मैं अपनी हेल्थ पे प्रॉपर फोकस करूँ। आप में से बहुत सारे लोग 18, 19, 20, 22, 25 के होंगे मैक्सिमम, मतलब बहुत सारे लोग उतनी एज में होंगे। अभी आपके पास प्रॉपर है 5 साल 8 साल जहाँ पर आप अपने आप को स्ट्रेस दे करके काबिल बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं प्रॉपरली काबिल बन चुका हूँ, मुझे और काबिल बनने की कोशिश करते रहनी चाहिए, आपको भी करते रहनी चाहिए। मैं कुछ और ट्राई करूँगा, आप ट्रेडिंग ट्राई कर रहे हो तो आप ये जो पिक्चर दिख रही है इस पे अमल कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये एक चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बना देगी, क्योंकि आपका पूरा माइंडसेट बदल देगी। सेटअप मैंने आपके साथ बहुत डिस्कस किए हुए हैं, पिवट पॉइंट हो गया, बहुत सारे सेटअप्स हैं। अगर आप हमको फॉलो करते हुए आए हो आपको एक एक बात पता होगी, एक एक चीज़ आप जानते होगे। ठीक है, अब ये डेटा जो भी दिया हुआ है सब अप्रॉक्सीमेट है। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने इसको लिखा था 2017 में, उसको मैंने अपडेट किया था 2020 की डायरी में। ठीक है, और फिर आज की डेट में मैंने उसी डायरी में एक खाली पेज छुटा हुआ था, ये चीज़ें लिखी हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये लिखा क्या है, क्योंकि आप कहोगे बहुत बकबक कर लिए। ठीक है, सो अगर आप 909 रुपये का एवरेज भी गिरा लेते हो 22 ट्रेडिंग सेशंस में, लेट्स से कि आप 22 ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेट किए और आपका एवरेज 909 रुपये गिरा, ठीक है, तो आप अगर 10 लाख रुपए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हो तो ये उस पर अप्रॉक्सीमेट 24% का रिटर्न है। यानी कि आप 24% का रिटर्न बना रहे हो साल भर में। अगर आपके पास 10 लाख रुपए होते और आपका एवरेज डेली प्रॉफिट आता 909 रुपये, लेट्स से कि आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, तो आप अगर 95 रुपये बना रहे हो, 90 रुपये बना रहे हो डेली का, एवरेज बात कर रहा हूँ, डेली प्रॉफिट नहीं बनता है। ठीक है, डेली प्रॉफिट नहीं बनता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि वो आपको हवा में नहीं उड़ने देती, ज़मीन पे लाके पटकती है 2-4 बार कि आप रियलिटी देख करके समझ सको नहीं उड़ने का समय नहीं है। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पर जो डेटा लिखा है वो ऐसा लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपए आप अगर 22 से 25 दिन लिखे हैं, क्योंकि किसी मार्केट ट्रेडिंग सेशन में 23 दिन भी चल जाती है, 24 दिन भी चल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 10 लाख पे जब आप 24% कैलकुलेट करोगे तो इसका हो जाएगा 2,40,000। ये 2,40,000 हो गए। इसको मैंने 12 से डिवाइड किया तो हर महीने का आ गया 20,000 रुपये, और हर महीने का अगर 20,000 आया, 22 ट्रेडिंग सेशन से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 909 रुपये हर दिन का। ये डेटा है 10 लाख पे। आपके पास 1 लाख है, फिर से कहूँगा 90 रुपये इज़ मोर देन एनफ। अब आपको बताता हूँ इस 24% की वैल्यू क्या है। 24% आप देखो, इंडिया में जो 5,000 कंपनियाँ हैं उनमें से लेस देन 1,000 कंपनियाँ, लेस देन 500 कंपनियाँ, लेस देन 250, और ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, मेंटेन कर पाई हैं इस 24% के CAGR को अपने बैलेंस शीट में। जस्ट थिंक अबाउट इट। और आप सिर्फ 90 रुपये अपने 1 लाख पे कमा करके, आप 1 लाख का फोलियो है, 90 रुपये डेली कमा रहे हो, यू आर डूइंग वेल एनफ, मोर देन एनफ। 50,000 है,
50 रुपये बहुत है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपको होगा नहीं, मैं कह रहा हूँ इतने से संतुष्ट होना सीखो। चलिए 25 लाख की वैल्यू है आपकी। अब याद रखिएगा फोलियो बड़ा होगा तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए, क्योंकि आप उस पर अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहोगे, ठीक है। अब मैं 18% की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। जैसे आप बिजनेस लोन लेने जाओ या फिर बिजनेस इनकम आप जो जनरेट करते हो वो लगभग यहीं के आसपास होती है, ठीक है, ठीक है। बिजनेस लोन की बात यहाँ पर होती है, ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस लोन यहाँ पर है, ठीक है। ये तीनों बात हो गई, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो डेटा लिखा है ना ये मोर देन एनफ है आपके लिए सब कुछ समझ जाने के लिए। सो हम कोई धंधा करते हैं, लेट्स से कि आप समोसे की दुकान खोल लिए, आप 10 का समोसा अगर बेच रहे हो तो हो सकता है वो आपके लिए 8 रुपये में बन गया हो। 8 से 10 आप जाओगे तो कितने % का प्रॉफिट हो गया? 8 का 50% होता है 4 रुपये, ठीक है। 8 का 25% होता है 2 रुपये। सो यू आर अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 25% का प्रॉफिट। और यही कि CAGR अगर आप मेंटेन कर लेते हो आप एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कहलाते हो इंडिया जैसे देश में। सो 25% का कैगर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम कंपनियां मेंटेन करती हैं। एंड यू आर मेंटेनिंग इट इन योर ट्रेडिंग, देन यू आर डूइंग बेटर देन almost 99% of people, better than 99% of traders, ठीक है। समझ गए? तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होनी चाहिए 10 लाख पे। अगर आपका फोलियो ऐसे है 1 लाख है तो थोड़ा सा आप रिस्क बढ़ा सकते हो, 24 की जगह आप 30 के बारे में सोच सकते हो, लेकिन बहुत मत बढ़ा लीजिएगा। मैं सिर्फ सालाना रिटर्न की यहाँ पर बात हो रही है, उसको मैं तोड़ करके ला रहा हूँ नीचे। यहाँ पर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे हुए हैं और ये मेरी राइटिंग है। आप ये बताइए, आपसे एक सवाल पूछता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये वाली राइटिंग ज़्यादा अच्छी है मेरी या आज से 7-8 साल पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी? खैर उस वक्त कॉलेज में थे, खूब सारा प्रोजेक्ट करना पड़ता था, तो दोनों लगभग बराबर की हैं। मैं तो इसी को थोड़ा ज़्यादा मार्क्स दूंगा क्योंकि आई लव माई प्रेजेंट सेल्फ मोर देन एनीथिंग। अपने पास्ट को भी मैं प्यार करता हूँ, अपने प्रेजेंट को भी मैं प्यार करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज बर्थडे है और सोचो मैं आपके साथ इतना लंबा समय बिता रहा हूँ, आप थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। खैर ये लंबी वीडियो आपके लिए वर्थ इट हो, इसीलिए मैं यहाँ पर एक एक बात बहुत ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये बिजनेस इनकम की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड लोन रेट। ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे अगर आप लोन ले लेते हो तो 16 से 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगता है। और यहाँ अगर आप 18% कमा लेते हो ना, दिस इज़ लाइक दिस, यहाँ इस वाले रेट की 1.5% पर मंथ। तो अगर आपकी वैल्यू पोर्टफोलियो की 25 लाख है, आप उस पर 18% निकालने की कोशिश करो, जो कि होगा 37,500 महीना। फिर से बोल रहा हूँ 37,500 महीना होगा। और जब आप उसको 22 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 1,700 रुपये पर डे का। अगर आप एवरेज प्रॉफिट 1,700 रुपये निकाल ले रहे हो ऑन योर 25 लाख का पोर्टफोलियो, ऑन योर 25 लाख का पोर्टफोलियो, देन यू आर डूइंग बेटर देन 99% ऑफ पीपल इन दिस कंट्री। ओके, सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। चलिए जब आगे आप बढ़ोगे तो ऐसी ही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। आई होप आपके लिए समझना आसान हो गया होगा। सो अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं फोलियो में, आपकी एक्सपेक्टेशन अगर 12% के आसपास की है, तो आप अगर दिन में 2273 रुपये प्रॉफिट निकाल ले रहे हो, जब भी मार्केट ट्रेड कर रही है 2273 रुपये, देन यू आर डूइंग बेटर देन ऑलमोस्ट 99% ऑफ पीपल। बार बार मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आपका फोलियो बड़ा होता जाएगा ना, आप चाहोगे भी नहीं कि आपके फोलियो पे ज़्यादा रिस्क रहे। आप जो भी पोजीशन बनाओगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी कि आप उसको हेज करो, आपका बड़ा वाला चंक लिक्विड में रहेगा, ठीक है। ऐसे तो आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये 1% की महीने की बात है। महीने पे अगर आप आओगे तो 50,000 और 50,000 को जब आप 22 से डिवाइड करोगे तो 2273 आ गया, ठीक है। अभी 1 मिनट मैं आता हूँ 1 CR पे आता हूँ। आप अगर 10% की बात करोगे 1 CR पे 10% सालाना, और यहाँ पर जैसे ये बिज़नेस लोन की बात है, आप लोन लेने जाओ, चाहे पर्सनल लोन ले लो, एजुकेशन लोन थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन पर्सनल लोन हो गया और बिज़नेस लोन हो गया वो लगभग 12-13% पे मिलता है। और उसी बिज़नेस से, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिज़नेस है याद रखना, एंड यू आर डूइंग बिज़नेस, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो बैंक जो लोन बांट रहा है, क्योंकि लोन बैंक के लिए एसेट होता है। और आप अपने एसेट पे किस तरीके से फोकस करोगे, यहाँ से होना चाहिए। अगर आपकी वैल्यू 1 करोड़ की है, सो आपकी एक्सपेक्टेशन 10% की अगर है 3788 रुपये अगर आप एवरेज डेली निकाल ले रहे हो, यू आर डूइंग बेटर देन 99% ऑफ पीपल। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि
नितिन कामत ने क्या कहा था, लेस देन 1%, लेस देन 1% ट्रेडर्स मेक मोर मनी देन एफडी इन देयर एफएनओ अकाउंट। ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगले नंबर पे आते हैं, अगर आपका वैल्यू पोर्टफोलियो का 2 CR का है, इसी का डबल हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, 16 लाख, और आपको डेली का 7,500 निकालना पड़ेगा, 7,576 रुपये, ठीक है। सो दिस इज़ डेली प्रॉफिट। अगर आप महीने का देखोगे तो 20/7 140 लगभग 1,66,000 ऐसे आएगा। ये 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,66,668 रुपये ये आ गया पूरे महीने का। साल भर का आप समझ पा रहे होगे। इसका जब आप 10% निकालोगे तो आपको बहुत ही आसानी से पता है कि वो कितना होता है। आप बोल सकते हो 20 लाख होता है। 20 लाख आपकी साल भर की इनकम आएगी। 5 करोड़ का फोलियो है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऐसी रख सकते हो एफडी इंटरेस्ट रेट के आसपास, जो कि रेपो से 2% ज़्यादा होगा। रेपो रेट आरबीआई का होता है जिस पे वो बैंकों को लोन देता है, और बैंक आपको हमको एफडी पे ब्याज कितने देते हैं, अभी मैक्सिमम 8%, 8.5% के आसपास मिल रही है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका फोलियो बहुत बड़ा हो चुका है तो आपकी एक्सपेक्टेशन वही होनी चाहिए। टैक्स फ्री अगर आप 8.5% भी निकाल ले रहे हो ना, वो बहुत है। 16,000 रुपये आपका डेली प्रॉफिट बनना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, ध्यान रखना, फोलियो की वैल्यू होनी चाहिए 5 करोड़ रुपए, और आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। 5 करोड़ वाली की एक्सपेक्टेशन 16,000 की है डेली, और हम 5 लाख अकाउंट में रख के 16,000 बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं, कोई बनाता नहीं है। लेकिन रेगुलरिटी के साथ कर पाना वो बहुत कठिन है। रेगुलरिटी के साथ कर पाना बहुत कठिन है। अब आप कहोगे आप इतना ज्ञान दे दिए, आपके पास जब 1 लाख था तो आप 90 रुपये थोड़ी प्रॉफिट कमा रहे थे, आप 200 कमा रहे थे, आप इवन 700 भी एक बार कमाए थे, इवन मैं बता रहा था 1,000 भी आ जाते थे। तो ये आपके भी साथ होगा। मैंने एवरेज की बात करी है, एवरेज 90 आना चाहिए। कभी वो 200 जाएगा, कभी वो 400 भी जा सकता है। अगर आपका प्रॉपर सेटअप मिल गया, 2-4 स्टॉक्स में मिल गया या 2-4 एफएनओ ट्रेड्स में मिल गया, अगर आपका फोलियो बड़ा है तो किसी किसी दिन आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। वहाँ यहाँ जो बातें हो रही हैं वो एवरेज की हो रही हैं। सो यह आपका माइंडसेट बदला या नहीं, नहीं बदला तो इसके अलावा कोई और चारा है नहीं, क्योंकि ऐसे ही डेटा आपको खुद के लिए बना करके रखना चाहिए कि एफडी के इंटरेस्ट रेट पे भी रिटर्न बना लेना बहुत कठिन है इस देश में। एफडी मतलब साल भर के लिए आपका पैसा लॉक्ड, यहाँ आपका पैसा लॉक्ड नहीं है, ठीक है। वहाँ पर भी टैक्स लगते हैं 40,000 के बाद, यहाँ पर आपको STCG देना है। वो कैसे बचाना है, आप एक बिजनेस इनकम दिखा करके बहुत सारे खर्चे अपने वापस भी करा सकते हो। इनकम ITR जब आप फाइल करो तो लाइट का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, एंड दिस हैपन्स मैन, आप ये कर सकते हो। नहीं 5 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, ठीक है, इवन 50 लाख का भी नहीं है, 25 लाख का भी नहीं है, इस पर भी आप ले सकते हो, 5 लाख पे ले सकते हो, इवन 1 लाख की ट्रेडिंग पे ले सकते हो आप। ये सब खर्चे अगर आप ITR में दिखाओ तो, ठीक है, समझ गए। तो ये मेरे लिए ज़रूरी था आपके लिए ये हैंड आउट बनाना। ये मैंने हैंड रिटन नोट आपके लिए बनाया है, आपको अपनी ट्रेडिंग का क्रक्स सिखाने के लिए, क्योंकि अगर कुछ ऐसा पैटर्न मैंने अपने लिए नहीं बनाया होता। सो मैंने आपको हमेशा बोला ना, कम कमाओ, कम कमाओ, गम मत कमाओ। इसका मतलब जानते हो, कम कमाओ यानी कि 909 रुपये कमाओ, गम मत कमाओ। 1704 रुपये कमाओ, गम मत कमाओ। बहुत सारे लोग होंगे आप में से जो जॉब कर रहे होंगे और 10 लाख का फोलियो बना लिए होंगे। एंड इफ यू आर मेकिंग 909 रुपीज़ पर डे, इट इज़ मोर देन एनफ मैन। मार्केट हमेशा आपको 25% सालाना रिटर्न नहीं देने वाली, वो -10 भी देती है कभी कभी किसी साल में। फिर देखोगे आपको कितना हुआ, आप 25% ऊपर गए, 10% नीचे आ गए। ऐसे समझिए आप 125 पहुंच गए 100 से, यहाँ 10% नीचे आ गए, 10% मतलब 12.5 रुपये, तो आपको नेट रिटर्न कितना मिला, 12.5। क्योंकि 125 में जब आप 10% नीचे आओगे, 10% इसका 12.5 होगा, और 25 में से जब 12.5 घटाओगे तो 112.5 बचेगा ना, ठीक है, 112.5। तो आपको नेट रिटर्न मिला 12.5% का। समझ गए गुरु? नहीं समझो? अब मैं ऐसे समझाता हूँ
कि आपका 2 साल में जो रिटर्न बनेगा वो 12.5% का बनेगा। अगर मार्केट पहले साल 25% चल गई, आपको लगेगा अरे मार्केट तो 25% का रिटर्न दे देती है। जैसे अभी बहुत सारे लोगों के फोलियो में 30% 40% का CAGR XIRR दिख रहा होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में थोड़ी होगा कि आप 5 साल में ये मेंटेन कर पाओ। 5 साल में आपका यही रिटर्न जाएगा 12, 14, 16, और उतना अगर आप कर ले रहे हो, यानी 24 आप कर ले रहे हो, बहुत है भैया। छोटा पोर्टफोलियो है, बड़े रेट की एक्सपेक्टेशन रखो। बड़ा पोर्टफोलियो हो गया, छोटे रेट की एक्सपेक्टेशन रखो। अगर आप FD के बराबर भी रिटर्न निकाल ले रहे हो, मैं तो कहता हूँ बहुत है, लेकिन अगर आप 1-1.5% यहाँ बढ़ा लेते हो तो वो बढ़िया ही हो जाएगा। लेकिन वो पूरे फंड्स को लगा करके थोड़ी बढ़ाना है। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। एक सरदार जी थे, उन्होंने 1-2 बारी फ़ोन पे भी हमसे बात करी है, ठीक है। वो फ़ोन करते हैं एक बार, ठीक है, कहते हैं सर आप जो स्ट्रैटेजी बताए हो, आप जो इतना बताए हो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और मैं लिटरली उनके साथ कभी आप कहोगे कॉल रिकॉर्डिंग या इवन वीडियो मीटिंग पे मैं ये बात पूछवा दूंगा, वो कह रहे हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। एंड दिस वॉज द थिंग आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम कि आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से रेशनल होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन रेशनल नहीं है तो आप बहुत बहुत नाइंसाफ़ी अपने साथ कर रहे हो, बहुत नाइंसाफ़ी, ठीक है, बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तो रेशनल अप्रोच से जाओगे, मार्केट आपको कभी भी बुरा नहीं समझेगी। आपको समझ जाएगी कि ये ईमानदार बच्चा है, अच्छा लड़का है, मुझे एक्सप्लॉइट करने नहीं आता, मेरी रिस्पेक्ट करता है, फिर कुछ डिमांड करता है। समझ गए? तो ये होना चाहिए आपके अंदर, ये डेडिकेशन लाओ। चाहे उस बंदे की तरह कि सालों से आप मैसेज किए जा रहे हो, सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं, एक बार सामने वाले ने आपके लिए कुछ कर दिया, आप मैसेज ही मैसेज किए जा रहे हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उतनी रेगुलरिटी किसी के पास नहीं है। टीम मेंबर्स भी बहुत सारे लोग नमस्ते भेज देते हैं, लेकिन रेगुलरिटी, टीम मेंबर्स लुक एट रेगुलरिटी। और इसीलिए एक और चीज़, मैं पहले था कि EID होती थी, एम्प्लॉय ID, अभी है टीम ID। हम लोग साथ में काम करते हैं, हम टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, एकदम अपने आप को झोंक दो, सही एज पे झोंक दो, 20-21 पे झोंक दो। 20 साल बहुत होता है, 20 साल में बहुत समझदारी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इवन मोर देन वी वांट। हमें जितनी समझदारी चाहिए होती है हमारे पास उससे ज़्यादा होती है, और इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग गड्ढे में भी गिरते हैं। जैसे कुछ लड़कियां बोलती हैं ना कि हमारे पास इतनी समझदारी है कि हम 10-10 लोगों को अपने आगे पीछे घुमा सकते हैं, ठीक। हमारे पास इतनी समझदारी है, हम पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर सकते हैं। लड़के भी बोलते हैं हमारे पास इतनी समझदारी है कि हम कुछ भी शो ऑफ कर सकते हैं, और उनकी वही समझदारी उनको ले डूबती है। आप ये समझदारी मत दिखाना। अगर आप मार्केट में हो, रेशनल अप्रोच के साथ मार्केट में रहोगे, बस आप रह जाओ, आप सर्वाइव कर जाओ 5-7 साल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यहाँ पहुँच जाओगे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पहुँच गया, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे। मुझे आज भी उस प्रोसेस को याद करके ही हंसी आती है, मज़ा आता है, दिल खुश हो जाता है। 100 रुपीज़ अकाउंट में क्रेडिट होते थे, 200 रुपये अकाउंट में क्रेडिट होते थे, किसी हफ्ते 5 दिन प्रॉफिट बन जाता था, ठीक है, तो मज़ा आ जाता था। पूरे हफ्ते के अंत में आप 1000 रुपये प्लस पे हो, आपके खर्चे क्या हैं? 50 रुपये में 10 कुरकुरे, पूरे फ्रेंड्स को पार्टी हो गई, ठीक है। आप फुल्की खाने गए, फुल्की मतलब वो गोलगप्पे, क्या पतासे, क्या वो बतासे, जो भी बोलते हैं। 10 के 8 आते थे उस वक्त, फिर 10 के 6 हुए, अभी शायद 10 के 4 या 5 मिलते हैं, आई डोंट नो। ये मेरी सिटी की बात है, हो सकता है आपकी सिटी में, अगर आप बेंगलोर से हो तो मुझे पता है आपको 50 के 5 मिलते हैं या इवन एक जगह पे तो 80 का 5 मिलता है। भाई दिस इज़ इनसेन। इसीलिए मुझे बेंगलोर पसंद नहीं आया भाई। मेरे पैसे पे नज़र है, मेरे पैसे पे नज़र मत डालो। हाँ, यहाँ ये वीडियो देख करके कुछ नज़दीकी लोगों को थोड़ा सा शौक लग सकता है कि भाई साहब तुम पैसे कमाते हो, हमको बताते क्यों नहीं? तो मैं किसी को नहीं बताता। और एक मैं लाइफस्टाइल अपनी थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं जो 7 साल पहले था और 7 साल बाद के इंसान में कुछ बदल गया है। उस वक्त हो सकता है ज़्यादा महंगे शूज़ या वॉचेस पहनता था, क्योंकि वो पापा के शौक थे। कुछ बातें आपको बता देता हूँ। आई स्टिल हैव माई 10-year-old बाइक गिफ्टेड बाई माई फादर, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पुरानी बाइक मैं आज भी चलाता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 5.5 साल पुराना फ़ोन मैं आज भी चलाता हूँ। हाँ, मेरे पास फ़ोन बहुत सारे हैं क्योंकि कंपनी जहाँ पर मैं काम करता था वो मुझे पैसे देती थी हर साल फ़ोन खरीदने के लिए। सो मैंने जितने साल वहाँ पर फ़ोन किया उतने फ़ोन है मेरे पास, ठीक है। लेकिन जो सबसे पुराना फ़ोन है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और वो आज भी चलता है विदाउट एनी इशू। हाँ, क्योंकि मल्टीपल फ़ोन्स थे, हो गए, इसी कारण उस पर उतना लोड नहीं रहा, इसी कारण वो इतना लंबा चल गया। लेकिन मुझे प्यार है और एक एंगल से ये भी हो जाता है मेरे साथ कि जो भी चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं ना, उससे बिछड़ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मेड भी मैं लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, बाइक, कार, हाँ कार भी ओन करता हूँ मजाक के तौर पे बता रहा हूँ कि कार भी ओन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ ज़रूरी हो जाता है। और बहुत जो सबसे बेहतरीन कार होती है, बेहतरीन मतलब पैसे के टर्म्स में नहीं, इंडियन रोड्स के हिसाब से, वो आपको ख़रीदनी चाहिए क्योंकि वो आपकी वही चीज़ आपके काम आती है, ठीक है। तो ये सब हो गई बात। हाँ, उस वक्त मैं हो सकता है थोड़े महंगे ही कपड़े पहनता हूँ, लेकिन आज की डेट में भी मैं आपको बता दूँ मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा 150 रुपये की टी शर्ट में बीतता है और 400 रुपये के लोअर में, लोअर वो जो नीचे पहनते हैं पैंट, हल्का वाला पैंट जो होता है। सो ये है मेरी लाइफस्टाइल। अब आप इसको शो ऑफ मत समझना ठीक है, कुछ भी यहाँ पर शो ऑफ जैसा नहीं है क्योंकि मुझे उस 200 रुपये की वैल्यू पता थी, उस 200 रुपये की वैल्यू आज भी पता है, इसीलिए मैं 150 का टी शर्ट आज भी पहनता हूँ क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। और मैं आपके साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम, अपने टीम मेंबर्स के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम इसलिए स्पेंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फालतू के लफड़े एज ऑन डेट नहीं है, कुछ भी नहीं भाई, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। 4 घंटे सो लिए जिस दिन उस दिन वो लंबी स्लीप हो जाती है। क्वालिटी स्लीप का नाम आपने सुना है? ये आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, उस पर आपको फोकस भी करना चाहिए, फाइंड आउट कि कैसे डीप स्लीप में आप जा सकते हो। रैपिड आई मूवमेंट से हट करके आप डीप स्लीप में कैसे जा सकते हो, उस पर थोड़ी सी रिसर्च करो, हो सकता है आपका स्लीप पैटर्न बदल जाए, क्वालिटी चेंज हो जाए। लेकिन हाँ, अब ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी कि आप इस बिज़नेस से कंपेयर कर सकते हो अपने प्रॉफिट को, इस बिज़नेस से कंपेयर कर सकते हो आप जहाँ पर भी खड़े हो। आपके पास 10,000 रुपये भी है ना, यू आर गुड टू गो मैन। आपके पास 5 गुना मार्जिन मिलता है, उस मार्जिन का बस सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना, नहीं तो वो आपके खिलाफ हो जाएगी। और मार्केट को भगवान मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि वो जो करती है ना, वो हर चीज़ का प्रूफ आपको दे देगी कि वही सही थी, हम और आप नहीं सही हो सकते, ठीक। तो हेल्थ की बात कर लेते हैं जाते जाते कि क्या मेरा फोकस अब से सिर्फ हेल्थ पे रहेगा? नहीं, मैं कुछ और नए एडवेंचर्स, हो सकता है कुछ नए काम भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग से अर्निंग्स बंद कर रहा हूँ तो कुछ और जगहों पे मैं अर्निंग करना चाहूँगा। हाँ, ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। सो ट्रीज़ की बात करने से पहले कुछ लोग मुझे ताने मारते थे कि यार तूने ये जॉब छोड़ दी, तुम बेंगलोर नहीं गए, तो तुम करना क्या चाहते हो, प्रूफ क्या करना चाहते हो? मैं उनको आज ये बहुत ही प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि जितना तुम आज तक, जितनी गंदगी तुमने फैलाई है, जितना तुमने ग्लोबल वार्मिंग करी है, उन सब का मैंने सोल्यूशन इस धरती पर दे दिया है। और जो भी मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें भी मुझ पर प्राउड फील करना चाहिए, सिर्फ इस एक चीज़ के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं कहूँगा कि वो जितना भी कांड करके बैठे हैं, जितना गलत काम वो करके बैठे हैं, उन सब का उपाय मैंने इस धरती को देने की कोशिश करी है। और ये बहुत छोटी बात है और ख़ुद को बहुत बड़ा दिखाने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी नहीं होता लोगों से। मैं आपको हमेशा बोला हूँ, इवन मुझसे ज़्यादा ट्रीज़ तो आप लोगों ने प्लांट कराए हैं, किए हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हाँ, कुछ संस्थाएं थोड़ी सी यहाँ पर फ्रॉड भी की हैं ट्री प्लांटेशन के नाम पे, कुछ NGOs, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप NGO में पैसे दे रहे हो तो बहुत अलर्ट रूप में वहाँ पर जो भी पार्टिसिपेशन हो रहा है उसको देखना, क्योंकि वो जनरली मेरे साथ हुआ है। आज नेगेटिव लोगों की बात नहीं करना चाहते थे और नहीं करेंगे भी, जाने दीजिए। आप सब बहुत अच्छे लोग हो, आप सब के कारण मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अभी बोल नहीं पाया हूँ। हाँ, कुछ भी बताने से पहले मेरा सिर्फ इंटेंशन यही होता है कि आपका किसी तरीके से भला हो जाए। कुछ लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लीगल डिस्प्यूट्स हैं कुछ कंपनियों के साथ, वो अगर टैकल हो गया तो चैनल पे रेगुलर कंटेंट में डालने लगूंगा, और अगर नहीं भी होता है तो मैं जो पैटर्न ऑफ कंटेंट है उसे मैं ज़रूर बदलना चाहूँगा। यहाँ से
जो लर्निंग सीखने वाली बात है वो सभी के लिए फ्री रहेगी, और जो भी पैसे वाली बातें होती हैं वो सिर्फ उनके लिए जिनको बहुत ही प्रॉपर डेडिकेशन दिखा करके एक एक चीज़ समझते हुए आगे बढ़ना है, और प्रॉपर टीम मेंबर्स के साथ थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करके दिखाना है मार्केट में। बाकी आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हो, आप न्यूबी हो, मार्केट में जस्ट आए हो, तो चीज़ें अभी भी फ्री हैं। कैसे फ्री हैं? एकदम एग्जैक्टली फ्री हैं। आपको याद है 22 सेशन का चैलेंज हमने दिया था, जो भी चार्जेस आपसे लिए जाते थे, कभी भी कोई भी अगर कुछ भी आपसे चार्ज, कोई भी पैसा मैंने मांगा हो, 22 सेशन में आपको लौटाने का वादा करते थे, 22 सेशन में आपको गारंटी देते थे। आपने याद होगा अगर हो तो, एक हमने 45 डे चैलेंज किया था कि 45 दिन आपको मैं जो सिखाऊँ आप वो सीख लो, फिर आप कह दो कि मार्केट से पैसे नहीं बनते। और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ उस 45 डे चैलेंज से मुझे 8 टीम मेंबर्स मिले जो आज भी हमारे साथ काम करते हैं। कितना प्राउड मोमेंट है, सोचो। इसी को बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हम सोच रहे हैं कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हम फालतू एफर्ट्स दे रहे हैं, वहाँ से हमें इतने अच्छे लोग मिल जा रहे हैं, वो आज भी लोगों की मदद करते हैं। बस मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है लोगों के साथ, और फिर जब वो कुछ गड़बड़ कभी कभी होगा यार, ये हमेशा होगा। कबाड़ा लोग हर जगह होंगे, शुरू में दिखाएंगे बहुत अच्छे हैं, बाद में कबाड़ा निकलेंगे, तो उसको मैं कैसे डील कर पाऊँगा, उस पर मैं थोड़ा सा काम करूँगा। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फेवर में हुई हैं। कभी कभी जब आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें होने लगें तो आपको एक पॉज लेना चाहिए, स्विच करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो जो अंत में आपको एक गुरु ज्ञान में दे करके जाना चाहता हूँ वो ये है कि इसको बहुत अच्छे से समझ लेना अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, क्योंकि ये आपका पूरा माइंडसेट बदल करके रख देगी। सेटअप और स्ट्रैटेजी आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो। ये बातें आपको जनरली कोई नहीं बताता, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे पूरा पलट करके रख दिया, मुझे कभी रास्ते से भटकने नहीं दिया। और जब भी कोई आपके सामने, कोई आपके साथ ऐसा हो जो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों में टोक रहा हो, तो उसको धन्यवाद भले देना दो ना दो, वो 5 साल बाद 10 साल बाद आप उसके पास जाओगे और धन्यवाद ज़रूर दोगे। मैं आज भी अगर अब बता सकता हूँ कि मैं आज भी अगर कुछ भी मार्केट में बहुत ही रेशनल अप्रोच रख पाता हूँ तो सिर्फ इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ के कारण। इन सब चीज़ों को अगर मैं नहीं लिखता होता, उस वक्त नहीं समझता होता कि यार सोचो कुछ ऐसे ही कि जिनके पास 10 लाख रुपए हैं, मेरे पास 1 लाख हैं, वो 900 से संतुष्ट हैं और मुझे 200-400 से संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो मैं तो पगला हूँ ना, मैं तो सब डुबा के जाऊँगा। वो जुआ वाली कहावत याद है कि जुआ आप तब नहीं हारते जब आप हार जाते हो, जुआ आप तब हारते हो जब आप जीत जाते हो एक आध बार, फिर आप सब कुछ दांव पे लगा दोगे। ये कहानी खतरनाक हो जाती है। आई होप आप इस कहानी को समझोगे और अपने फेवर में लेकर के जाओगे। गुरु ज्ञान ट्रेडिंग के लिए यही है। स्ट्रैटेजी सेटअप्स तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, पिवट पॉइंट है, फिबोनाची है, जो सुपर ट्रेंड है, मूविंग एवरेजेस हैं, RSI है, सब कुछ आपकी मदद करते हैं। बस आप ये अपने साथ और रख लो, समझ लो ये मोस्ट प्रीमियम थिंग है जो मैं आपको दे के जा रहा हूँ आज। दूसरी स्मार्ट SIP, उसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, 2-4 हज़ार लोगों ने उसको देखा है, ये ज़रूर देखना। पिवट पॉइंट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास डील करना सिखा देगी, और आप सिर्फ उस चीज़ को सीरियस ले लो, इसको सीरियस ले लो, आपको कुछ और चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ पिवट पॉइंट चाहिए, सिर्फ पिवट पॉइंट और ये, ठीक है। पिवट पॉइंट को लगभग 1 लाख लोगों ने देख लिया है। फिबोनाची भी बहुत अच्छी वीडियो है, वो आपको एक अंदर की बात समझाएगी, फिबोनाची कैसे काम करता है, रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं, पुल बैक कैसे होते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, हम कैसे पकड़ सकते हैं उनको, कितने जगहों पे मार्केट के रुकने के लेवल्स होते हैं, एक एक चीज़ वहाँ समझाई गई है। वो भी वीडियो देखिएगा, उसको भी शायद 20,000 लोगों ने देखा है। तो ये 2-3 वीडियोज़ हैं जो आपको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे और आप उनकी परफॉर्मेंस जा कर के ज़रूर चेक कर लेना। वेदांत याद है, जब 100 रुपये के नीचे था मैं आपको चीख के बोलता था। BPCL याद है, IRFC याद है, IDFC फर्स्ट बैंक याद है, और कुछ नेगेटिव बातें आपको बता देता हूँ। यस बैंक आज भी मुझे पसंद नहीं है और वो शायद अभी पसंद भी नहीं रहेगा। डिस्प्यूट्स, ओ माय गॉड, जाने दो। यस बैंक छोड़ दीजिए, वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही प्रॉपर वार्निंग दी थी कैसे आप बचा सकते हो खुद को, खैर जाने दीजिए। और भी चाहे फ्यूचर ग्रुप हो, चाहे बर्गर किंग हो, या बहुत सारे IPOs में जहाँ पर एक हवा बना करके रख दिया गया था, वो भी मैंने आपको सही समय पे सलाह देने की कोशिश की है। हाँ, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता मार्केट में, बहुत सारी गड़बड़ भी चीज़ें हुई हैं, वो आज दिन नहीं है डिस्कस करने का। बहुत सारे नेगेटिव लोग भी मिले हैं, उसका दिन आज नहीं है डिस्कस करने का।
बहुत सारी चीज़ें अच्छी और हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। उसी का प्रण ले रहे हैं आज कि अगर मैं ट्रेडिंग क्विट कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा चालू कर रहा हूँ, कुछ इतना कमाल का चालू करने जा रहा हूँ कि जिस पे मुझे और भी प्राउड फील हो सके। आई हैवंट डिसाइडेड इट येट, बट बिलीव मी, मैं कुछ कमाल करूँगा और आपसे इतना वादा करता हूँ, आपके लिए जो भी वीडियोज़ बनाऊँगा वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगी जो अभी हैं। आपके लिए कुछ भी नहीं बदल रहा है, अगर कुछ बदल रहा है वो मेरे लिए बदल रहा है। और जो भी फैसला मैंने लिया उसको अगर एक दो लाइन में समेट देना हो वो यही है कि मेरी जो ग्रोथ ऑफ नॉलेज है वो स्टैग्नेट हो गई थी ट्रेडिंग के अराउंड। इन्वेस्टिंग में एक सेट पैटर्न सीख लेना है, सेट रिसर्च सीख लेनी है कि ये चीज़ें देख लो, अदरवाइज स्टॉक आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग में भी एक सेट पैटर्न हो गया, तो जो भी पैटर्न्स हो जाते हैं वो मुझे थोड़े से बोरिंग लगते हैं और दिमाग पे स्ट्रेस अलग से दे रही है ट्रेडिंग। मार्केट को देखो, उतार चढ़ाव देखूंगा तो अभी भी, लेकिन जब अपनी पोजीशन नहीं होती आदमी बढ़िया ज्ञान दे पाता है, समझ रहे हो? मतलब स्ट्रेस ही नहीं होगा ना। अब मार्केट को देखूंगा तो हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में देखूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में तो मुझे पता है ना कि लॉन्ग टर्म में क्या ही होने वाला है। अगर मेरी कंपनी अच्छी है तो अच्छा करके जाएगी, दैट्स इट। लेकिन ट्रेडिंग में होता है ना कि बस कुछ ये फेवर में कर लूँ, वो फेवर में कर लूँ, वो चीज़ें मैं बंद करना चाहता था। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस डिसीजन एंड दिस इज़ वेरी रीजनल डिसीजन। आपको जो भी कहना है आप कह सकते हो। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मुझे नहीं पता कौन 1 घंटे तक कोई भी वीडियो आकर के देखता होगा, लेकिन जो भी देखेगा मैं आपको इतना वादा करके जाता हूँ कि आपका माइंडसेट बदलने के लिए ये वीडियो काफ़ी है। एक एक चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आप इस वीडियो को पॉजिटिव नोट पे लोगे। कोई भी चीज़ अगर मैंने बोली है, अपनी गरीबी दिखाई, अपनी अमीरी दिखाई या अपनी मासूमियत या कोई बड़प्पन किया, तो वो सब आपको एक छोटा सा मोटिवेशन या ट्रिगर देने के लिए किया है, ठीक है? तो आई होप आप उसको समझोगे और मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग समझेंगे। जो हो हल्ला मचाने वाले आ जाएंगे इधर उधर से, या कुछ रिश्तेदार ना रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वो देख लेंगे और फिर वो ताने मारेंगे तू ऐसा, तो उनके लिए मेरे पास उपाय है, जेब में रख के चलता हूँ। किसी दिन बस निकाल के उनको डोज दे देना है, ठीक है? उनका उपाय है मेरे पास। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि थिंक रेशनली एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आपने शुभकामनाएं भेजी थी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।